आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। फाइटर नॉट ए क्विटर रिजाइंस, यह कहना है रशियन मीडिया का बरतानवी वजीर आज़म लिज ट्रस के रिज़ाइन करने पर। लिज ट्रस ने 44 डेज़ के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया, हार मान ली, शिकस्त मान ली। वो खातून, वो लेडी कि जब वो इस ओहदे पर आई थी तो उन्होंने अपनी स्पीच में जो बातें की थी तो कहा था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। रशियन मीडिया ने इसके अलावा ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म लिज ट्रस का मुस्ताफ़ी होना खुशाइंदा, और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म के ओहदे की, प्राइम मिनिस्टरशिप की ऐसी तौहीन कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि लिज ट्रस को उनकी तबाहकुन जहालत के लिए याद रखा जाएगा। आप यकीन जानिए कि यह तबाहकुन जहालत ही दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह है कि उनके साथ कम्पीट करने वाले और भी लोग थे। अगर वो ये नहीं संभाल सकती थी तो क्या सिर्फ 40 डेज़ में उनको ये मालूम हो गया कि वो नहीं कर सकती? उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात, उन्होंने कहा कि यूके के हालात ऐसे हैं, बरतानिया की जो मईशत है, मुआशी हालात ऐसे हैं, तो 40 डेज़ में इतना बड़ा क्या फ़र्क आ गया? हाँ, वो 6 मंथ्स गुजारती, वो कहती कि जी मैं ऐसा नहीं कर सकती और मुझे माफ़ कर दीजिए। सिर्फ 44 डेज़ के अंदर उन्होंने हार मान ली। मैं देख रही थी कि उनके मुतालिक कुछ चीज़ें जो पब्लिश हो रही थी उसमें एक बात ये भी कही जा रही थी कि वो वैसे तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी खातून हैं और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, फ़लसफ़ा भी पढ़ा, लेकिन उनके भाई ने एक BBC रेडियो से बात करते हुए जो बात कही वो ये पब्लिश हुई कि उनका कहना था कि उनके घर वालों को बोर्ड गेम्स खेलने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन लिज ट्रस जब छोटी थी तो उन्हें हारने से नफ़रत थी और अगर उन्हें लगता कि वो हार जाएंगी तो वो खेल छोड़कर चली जाती, तो वो खेल छोड़ के चली गई। ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि वो उनकी जो आदत छोटे होते थी उन्होंने वही कायम रखी है। भाई इमरान खान साहब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से कुछ सीख लेती। वो कहते हैं कि बंदा तो हार ही नहीं सकता, मैं तो कभी नहीं हारूंगा। हारता तो वो इंसान है कि जो हार मान ले। एक तरफ वो वाला नैरेटिव और एक तरफ ये नैरेटिव है। ठीक है जनाब, वैसे दरमियानी भी कोई रास्ता होता है जिस पे बहुत सारे लोग चलते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो इसके मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग इसमें इवेंट्स हुए, हैपनिंग्स हुई हैं उस दिन, उन चंद घंटों के दौरान जब पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में ये सब कुछ हो रहा था। वो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। जनाब वहाँ पर थप्पड़ और मुक्के चले हैं। यूके की पार्लियामेंट में ये सब होते हुए थप्पड़, मुक्के, हाथापाई, आर्म ट्विस्टिंग, ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर। इतने सख्त नाराज़ थे उनकी अपनी पार्टी के लोग भी, कंजर्वेटिव्स भी और लेबर पार्टी भी, कि वहाँ पर बाकायदा हाथापाई हुई है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, अंदर की खबरें मैं आपको बता रही हूँ। अंदर की खबरें ये चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा गालम गलोच और ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में तो होता ही रहता है ना। वहाँ पर तो हमें हैरानी ही इसलिए हो रही है कि हैं, लेकिन हम यकीनन कुछ ऐसे लोगों से और एक्सपर्ट से बात करेंगे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे पार्लियामेंट में। जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी उन चंद लोगों के साथ यकीनन बातचीत हुई है कि जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो जो वहाँ पे हालात थे वो बताने वाले नहीं थे। तो अब ये सिचुएशन है। अब देखें इसको, हम इसकी कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैं देख रही थी, वैसे तो जो रशियन टीवी है और जो रशियन मीडिया, उसने तो बहुत ही बुरे तरीके से जो है ना लिज ट्रस को क्या कहते हैं ट्रोल किया है, जिसमें उन्होंने और भी कुछ बातें की हैं। दी यूकेज मिनी बजट यू टर्न स्पेल्स डूम फॉर ट्रिकल डाउन इकोनॉमीज़। फिर उनका कहना था, जैसे मैंने आपको बताया है कि फाइटर एंड नॉट ए क्विटर रिजाइंस, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शुड गेट ए नोबेल प्राइज़ फॉर द फास्टेस्ट एवर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस। इस पर भी बात करेंगे कि लिज ट्रस ने ये फ़ैसला क्यों किया, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है कि अब क्या होगा। जिस वक्त लिज ट्रस कम्पीट कर रही थी उसी वक्त उनके साथ एक और कैंडिडेट ऋषि सुनाक उनके साथ साथ चलते हुए बहुत आगे तक आए थे, लेकिन उसके बाद वो पीछे रह गए और लिज ट्रस कामयाब हो गई। अच्छा, पाकिस्तानी नजाद साजिद खान भी मौजूद थे उस लिस्ट में, लेकिन वो काफ़ी पहले निकल गए बाहर। तो क्या अब लिज ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनाक के लिए जगह बनती हुई नज़र आ रही है? क्या हिंदू कैंडिडेट ऋषि सुनाक, भारतीय नजाद ऋषि सुनाक अब ये जगह लेंगे? अब इस बारे में देखिए, ये कहा तो नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी ये बात की गई थी कि कुछ ऐसे वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। एक और बात इसमें यह है कि जो अभी भी कही जा रही है कि जो राइट फिंगर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते या वो इसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या अभी भी ऐसा होगा? जो लिज ट्रस हैं वो तो खुद भी अपने आप को लेफ़्ट विंगर कहा करती थी कि वो लेफ्टिस्ट हैं, उनके नज़रियात के वाले से वो ये कहा करती थी। बल्कि उन्होंने जब एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अब बादशाहत की कोई जगह नहीं रही और हमारे ऊपर जो किसी को इस तरह से, यानी इस तरह के नज़रियात उनके थे। लेकिन अब अगर
लेबर पार्टी आती है या कंजर्वेटिव्स, क्या फ़ैसला होगा। तो इसमें एक और बात ये कही जा रही है कि वहाँ पे न्यू इलेक्शंस की बात भी हो रही है कि न्यू इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे और जनाब यूके में जो है वो इलेक्शन होंगे और उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या किसकी जगह बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाली चीज़ साथ साथ चल रही है कि ख़ास तौर पर हमने देखा कि इससे पहले इंडियन मीडिया में इस पर बहुत बात की गई कि जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारतीय नजाद होगा, हम ये भी करके दिखाएंगे। यानी ये कि वो क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके साथ चलते चलते इतने आगे तक आए और बड़े फेवरेट करार पा रहे थे, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। अगर तो इलेक्शन होते हैं तो फिर तो पूरा ओवरहॉलिंग होगी और फिर देखेंगे कि कौन आएगा। उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन बनेगी। लेकिन अगर न्यू इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो फिर क्या जो बाकी कैंडिडेट्स रह गए हैं उनके बीच अब होगा मुकाबला, पता चल जाएगा। लिज ट्रस ने ऐसा क्यों किया, इस पर बात किए लेते हैं। देखें, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं वो तो हैं, और क्या 40 डेज़ के अंदर उनको ये पता चल गया। वो तो जब आई थी, जिस वक्त उन्होंने कदम रखा था अपने इस डेजिग्नेशन पे, उस वक्त भी यही हाल था। बुरा हाल है पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ का, चंद को छोड़ के जिस पे हम बात करते हैं। यानी ये कि जो इस वक्त हालात हैं, क्राइसिस है। और फिर इसके अलावा जो यूके की मईशत है उसका भी जिस वक्त वो आई थी वो उसी वक्त जो है बहुत ख़राब हालात चल रहे थे। फिर ये कहा जा रहा है कि जो मिनी बजट आया उसके बाद जो है वो एक बड़ी वो खलबली मची, उनकी जो मईशत है उसके अंदर एक ऐसा आया, फिर लोग उनके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए, फिर लोगों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन ये भी बात है कि जब लिज ट्रस ने ये फ़ैसला किया तो तब भी उनके अपने भी लोग उनके ख़िलाफ़ हुए इस बात पर भी कि ये क्या फ़ैसला किया है, ये क्या हो गया, ये इन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी। अब आप देखें कि यूके की हिस्ट्री है, बरतानिया की एक और वज़ीर आज़म भी गुजरी हैं, डेकेड्स उन्होंने हुकूमत की बरतानिया पे। कौन थी वो? मार्गरेट थैचर। बहुत ही कमाल की उनको कहा जाता था। बल्कि अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो नेटफ्लिक्स पे द क्राउन आप ज़रूर देखें। मैं समझती हूँ कि मास्टरपीस है, बहुत कमाल की मूवी उन्होंने बनाई है। और जो वो सिर्फ इस पे नहीं है, वो इस पे भी है कि जो बरतानिया है उसकी बादशाहत जो है, वैसे तो उसकी कहानी है कि मलिका एलिज़ाबेथ जब अपना वो संभालती हैं और तब से लेकर फिर अब तक, और उसके अलावा उनके अंदर चलने वाले और बहुत सारे मामलात, और उसमें मार्गरेट थैचर का कई एपिसोड्स पर मुश्तमिल उनकी है कैरेक्टर, और जिसने वो किया बहुत ही कमाल किया, लग रहा था कि रियलिटी में मार्गरेट थैचर। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना वज़न उठा पाते हैं, आप कितना जो है वो उसको हिम्मत से ले पाते हैं। लेकिन हालात भी ठीक है, ज़ाहिर अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि इसको हम ये कहेंगे कि उन्होंने इस बरतानवी वज़ीर आज़म ने ये एक ऐसा काम किया। उनको 6 मंथ्स ज़रूर ठहरना चाहिए था। वो क्या ये ऐसा समझ रही थी कि अगर उन्होंने 1 महीना भी और गुजार दिया तो कोई आफत आ जाएगी, तूफ़ान आ जाएगा और बरतानिया बिल्कुल ही क्या बैठ जाएगा, उसकी तबाह बर्बाद कर देंगी वो 1 महीने के अंदर। अगर उन्होंने ये समझते हुए ये किया है तो फिर तो ज़ाहिर है कि हम उनको मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन ये फ़ैसला कोई भी एक ऐसा यानी कि वाइस डिसीजन नहीं है। सब इसके ऊपर इसीलिए तनकीद को उनको तंग करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। पूरे आप दुनिया का मीडिया उठा के देख लें, उनको पे बहुत ज़्यादा टीज़ किया जा रहा है इस पर। हम तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। यहाँ पे तो आते हैं तो फिर जाते ही नहीं, यानी खींच खींच के उतारना पड़ता है भाई, बहुत ही मुश्किलों से। वो कहते हैं कि नहीं अब तो हम आ गए हैं, अब नहीं जाने के हम। तो एक तरफ ये सिस्टम है और दूसरी तरफ जो है वो खुद छोड़ छोड़ के जाते हैं। दोबारा मुलाकात होती है।